made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख लो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। चलिए, सो गाइस हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रोहन सिंह रावत। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये बताइए सर, मेरी आवाज वगैरह सब सही आ रही है? तो एक बार जल्दी से मैं जान लेता हूँ, फटाफट से एक बार जल्दी से बता दीजिए सर, आवाज वगैरह एवरीथिंग इज ओके। और जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम साथियों को बुला लीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और क्लास को शुरू करने से पहले बहुत कम बच्चे आए हैं, तो एक बार जरा शेयर कर दीजिए फटाफट से, सारे बच्चे जल्दी से आ जाए, देन विल स्टार्ट, है ना। तो देखिए आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और अब बारी है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की, यानी कि बारी है अब क्या, मेंस एग्जाम्स की। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वॉइस इश्यू आ रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक बार जरा शेयर कर दीजिए फटाफट से, सारे बच्चे जल्दी से आ जाए, देन विल स्टार्ट, है ना। तो देखिए यार देखो, अभी मैं बताता हूँ, 2 चीजें चल रही हैं। जो अभी मेरा YouTube का जो वो है उसमें इश्यूज आ रखे हैं, तो इस वजह से मैं बोर्ड से क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन है, या तो क्लास ही ना हो, कल भी आपने देखा होगा क्लास नहीं हो पाई। तो अभी फिलहाल जैसे भी हो पा रहा है मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। तो यहाँ से भी अपने आप को अभी मैं हाइड कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से आवाज वगैरह सब ठीक आएगी, ठीक है ना। तो अभी बोर्ड का इश्यू है थोड़ा सा, इस वजह से बोर्ड से क्लासेस नहीं हो पा रही है, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, तो वहां पर आपको क्लासेस मेरी बढ़िया मिलेगी। फिर चलो, अपने आप को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। आज क्या क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, चलिए अपने आप को मैंने हाइड कर दिया है। नाउ इट्स कम टू एवरीवन, आज इसका डे 2 है। तो डे 2 में डे 1 की क्लास जिसने नहीं देखी वो डे 1 की क्लास जरूर देख लीजिएगा। नाउ इट्स अ टाइम डे 2। डे 2 में आज मैंने आपके लिए रखी है सबसे पहली DI टाइम एंड वर्क के ऊपर।
मतलब एक केसलेट डीआई रखी है मैंने टाइम एंड वर्क के ऊपर, बहुत प्यारी डीआई है। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई रियली डोंट नो, बट अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो ये डीआई आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। देखिए आप मेंस देने जा रहे हो, प्री आपने क्वालिफाई किया है, तो जाहिर सी बात है आपने टॉपिक पढ़ा होगा। इस टॉपिक पर फिलिंग द ब्लैंक्स करके डीआई पूछी जा रही है। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ ई, तो 5 सवाल है मोटा मोटा, तो 5 नंबर तो हमारे यहाँ पक्के हो गए। अगर मैं इस डीआई को कर लेता हूं तो 5 नंबर मेरे पक्के हो गए, पहला। दूसरा मेरे साथियों, हमारे पास जो मैंने आज रखा है वो Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 बहुत अलग रखा है मैंने आज, मतलब समझाता हूं। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, क्वांटिटी 1 ये और ये, आपने तीनों क्वांटिटी जब सॉल्व करेंगे उसके बाद पिक्चर खत्म नहीं हुई, फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए कि वैल्यू ऑफ पी बताइए, फिर उसमें भी ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी, मतलब बहुत मजेदार है। और ऑप्शन फिर ऐसे वाले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इस पे 2 सवाल रखे जाएंगे। देखिए उसके बाद मेंस लेवल का नंबर सीरीज है आज, कि जो मेंस लेवल का नंबर सीरीज, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से बी निकलेगा, यहाँ से सी, उसमें रिलेशन क्या है, एक तो ये हो गया। एक नंबर सीरीज और आता है ये वाला, कि गिवन नंबर सीरीज कुछ लॉजिक के पहले में, उसी लॉजिक को आपको फाइंड करके रॉन्ग निकालना है, तो व्हाट इज द 6th एलिमेंट ऑफ सेकंड नंबर सीरीज, तो सेकंड नंबर सीरीज आप बनाएंगे इसी लॉजिक से, उसका छठा एलिमेंट पूछ रहा है, ये रहा ऑप्शन। तो मतलब बहुत कुछ आज मैंने प्लान किया। उसके अलावा एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर सवाल है, ये देखिए वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ डी, इसके बाद इसके ऑप्शंस हैं कि कौन सा स्टेटमेंट। उसके बाद एक डीआई है, नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद सवाल है, फिर ये देखिए देख रहे हो, फिर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बटर स्कॉच ऑन वेडनेसडे, फिर ऑप्शन है 1 2 स्टेटमेंट, डीएस टाइप में है, डीआई विद डीएस, और ये देखिए तो डीआई विद डीएस करके मैंने आज आपके लिए प्लान किया है। तो आज काफी कुछ होने वाला है सेशन में, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज से शुरुआत करते हैं, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद नंबर सीरीज, सही है, चलिए। तो मेंस लेवल का नंबर सीरीज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं और कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत पहला सवाल मैंने कोशिश करी है कि मेंस लेवल नंबर सीरीज से रखी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि नंबर सीरीज तो कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें क्या है, 3 नंबर सीरीज एक साथ है। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है बच्चों का। चलिए तो लेट्स ट्राई एवरीवन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल। तो देखिए मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि 3 नंबर से सबसे पहले देखिए 18, यार ये नंबर 5 गुना लग रहा है, प्लस 5 है। 95 का इंटू कितने गुना लग रहा है ये तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, बहुत प्यारा लॉजिक है और बहुत आसान है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल है, आपको बस सॉल्व करना था। तो आपने क्या कहा, 18 इंटू 5 90 प्लस 5 95, ठीक है, ऐसे करके मैं ए निकाल लूंगा। 95 का 5 गुना चल रहा है क्या, नहीं। अगर आप देखेंगे 5 नहीं करूंगा, इसको मुझे करना पड़ेगा 4, क्योंकि लमसम 4 है, और प्लस कितने गुना हो रहा है, तो आपने कहा 95 का 4 टाइम्स 380 और प्लस 4 जोड़ दिया 384।
फिर आपने क्या कहा 384 का 3 गुना और 3 ही ऐड करूंगा। तो आपने क्या कहा 384 का 3 गुना मैंने किया और 3 ही जोड़ दिया, तो ये हो गया 1155। नेक्स्ट हो जाएगा 1155 इंटू 2 प्लस 2। तो आपने क्या कहा 1155 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा एवरीवन? भाई 1155 करना है और इंटू 2 कर लो प्लस 2 कर लो, 2312। और ये कुछ गड़बड़ है, सही है। तो 2312 आपकी ए की वैल्यू आ गई, सही है। अब ध्यान देना अगले स्टेप में, बी 1470, 700, 300 सब नंबर मुझे आधे आधे लग रहे हैं। अगर मैं पीछे से जाऊं, देखो पीछे से जाऊं, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 लग रहा है। देखो ध्यान से देखो 182 है ना, 182 इंटू 2 प्लस 2, ये नंबर भी इंटू 2 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो इंटू 2 प्लस 2, तो ये नंबर बी कितना हो जाएगा 1470 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 20, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2 प्लस 2, मतलब बी की वैल्यू आ गई 2942। हाउस दैट? बी आ गया, ए आ गया, ये हमारी बी की वैल्यू। अब सी बताओ, तो सी में क्या चल रहा है 3 गुना, नहीं ये नंबर कितने गुना चल रहा है 3 गुना 4 गुना, नहीं 3 गुना 3 गुना 3 गुना, सारे नंबर 3 गुना चल रहे हैं। देखो 22 3 66 और फिर 23 3 59 और 4 73। अब आपने क्या कहा 73 का 3 गुना, तो आपने कहा 73 का 3 गुना होता है 219 और 4 जोड़ रहे हैं 223। फिर आपने कहा 223 का भी 3 गुना, तो 4 जोड़ रहे हैं 673। तो नेक्स्ट 673 का 3 गुना और 4, तो कितना हो जाएगा? आपने कहा 673 इंटू 3 मतलब 2019 और 4 2023 है ना, तो ये आपको सी मिल गया। बस आपने कुछ नहीं करना था, जो काम आपने प्री में किया था वही हो गया। अब रिलेशन क्या रहा, देखो आपने कहा ए बी और सी, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 2312, बी की वैल्यू आ गई 2942 और सी की वैल्यू आ गई 2023। तो आपने क्या कहा, देखो बी बड़ा है ए से, यहीं पर रख लो पहला ऑप्शन। देखो क्या पहला ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है, देखो बी बड़ा है ए से, सही बात है, लेकिन ए भी बड़ा है सी से, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन तो भाई सेटिस्फाइड कर रहा है। यस, ए बड़ा है बी से, गलत हो गया अपने आप ही। सी बड़ा है ए से, ये भी गलत हो गया। बी छोटा है सी से, गलत हो गया। ए छोटा है बी से, ये भी गलत। तो इसका मतलब ओनली ए ऑप्शन इज राइट। तो मेंस लेवल की नंबर सीरीज एग्जाम्स में आएगी तो कर लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सर मेंस में जो नंबर सीरीज आती है वो कर लेंगे? आप कुछ बहुत अलग नहीं करना है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेंस के लिए नंबर सीरीज पढ़ना है, तो मेरा जवाब है नो। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेंस के लिए नंबर सीरीज पढ़नी है, तो मेरा जवाब क्या है? नो। डन, कि भाई मेंस के लिए नंबर सीरीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल भी देख लो, एक और नंबर सीरीज मेंस लेवल की। चलिए फटाफट से, फिर मेंस आगे चल के मैं नंबर सीरीज नहीं कराऊंगा, मेंस लेवल की नंबर सीरीज आप देख सकते हो कि कैसी आती है। और डेली 4 बजे क्लास होगी बेटा, ठीक है? बनाओ शाबाश। एक सीरीज है, वो सीरीज आपको बनाने की क्या चल रही है? और उसी से आपको बनानी, आपको सेकंड सीरीज बनानी, उसका थर्ड एलिमेंट बनाना है।
कोई आंसर किसी के पास? हम्म आइए मैं ही करवा देता हूँ। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मेंस में एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। देखिए, आप पहली नंबर सीरीज को देखिए। तो पहली नंबर सीरीज क्या है? 600 है। तो 600 का आपने 0.5 किया, 6 पंजे 300 मिल गया। ठीक है, फिर आपने क्या कहा? 300 की मल्टीप्लाई आप 0.6 से कर रहे हैं, तो 180 हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि 180 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, जो ये मिल जाए। अब देखो, ये भी गड़बड़ हो जा रहा, फिर ये मिल नहीं रहा कुछ, है ना। तो आपने क्या कहा, लेकिन 60 की मल्टीप्लाई आपने किससे की? 0.4 से करी तो 24 मिल गया। 24 की मल्टीप्लाई आधा से करी तो ये 12 हो गया। फिर 12 की मल्टीप्लाई अगेन 0.4 से करी तो ये देखिए, यानी इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर हमने मिस्टेक करी हो। यहां पर मे बी 0.5 के बाद क्या पता 4 आए। अब देखो, मे बी रॉन्ग ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। तो आपने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई 0.4 से करो तो ये हो गया 120, और 120 की मल्टीप्लाई अगर आप 0.5 से करोगे तो ये आपको 60 मिल जाएगा। देखो, और 60 फिर वापस आई गया। तो 0.54 0.54 0.54, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो आपका कितना है? 180। तो रॉन्ग नंबर बेसिकली आपका ये है। तो आपने रॉन्ग नंबर फाइंड कर लिया। जब आपने रॉन्ग फाइंड किया तो व्हाट इज द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ सेकंड। लेकिन सिक्स सेकंड बनेगी कैसे? देखो, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक लॉजिक था, और वन इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग वन एंड मेक्स द नंबर सीरीज सेकंड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। मतलब जो रॉन्ग है, तो 180 रॉन्ग है ना, इसी 180 को पिक करना। जो नंबर रॉन्ग है ना मेरे भाई, यार अगर मेरी आवाज में इको आ रहा है थोड़ा सा मैनेज कर लो। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर क्लास ही ना बंद कर दूं, बताओ। आप मैनेज कर लो यार, थोड़ा सा फ्री में क्लास मिल रही है आप लोगों को। तो 180 की मल्टीप्लाई किससे करी? 0.5 से। तो कितना हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा, 90। फिर 90 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.4 से, 36। फिर 36 की मल्टीप्लाई आधा यानी 0.5, 18। 18 की मल्टीप्लाई 0.4 से, 7.2। फिर 7.2 की मल्टीप्लाई 0.5 आधा यानी 3.6 है। अब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, हमें निकालना क्या है? छठा एलिमेंट। नहीं, पहला एलिमेंट तो बेटा यही हुआ ना, फर्स्ट एलिमेंट तो यही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आपका आंसर हो गया ये। कैसे लगा आपको क्वेश्चन? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा, जिन बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है वही बच्चे केवल पढ़ने आए। सीधी सीधी सी बात है ना। जिसको मेंस की तैयारी वाकई में करनी है, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, वही मेंस पढ़ने आए। जिनको नहीं करनी है वो जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, डन। तो नंबर सीरीज आज के बाद फंसेगा तो हो जाएगा। चलिए एक बार मैं अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे सर हाँ एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा, तो हो जाएगा। इट्स नॉट अ टिपिकल वन। नंबर सीरीज के दो सवाल इस तरह के आपके आ सकते हैं। एक में रॉन्ग निकालना है, जो रॉन्ग निकालोगे उसी रॉन्ग से फिर अगली सीरीज कंटिन्यू करनी है, उसका छठा सातवां जो भी एलिमेंट आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डीआई। सबसे मेन हमारे पास में आती है टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई। अब आप मुझे पक्का बताएं कि इसको आप छोड़ने वाले हो एग्जाम में। 99.99% आप इसको छोड़ने वाले, ये कंफर्म है बेटा, 100%। तो जाहिर सी बात है छोड़ने वाले। अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर कर दूंगा, पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर कर दूंगा। तो एक बार जिनको आता है वो ट्राई करेंगे, जिनको नहीं आता है वो भाई साहब इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ट्राई करिए एक बार, चलो लेट्स सी। ABCDE निकालने आपको, एक बार ट्राई कीजिए, 2-4 मिनट में आपको दे रहा हूं, बनाओ, शाबाश।
चलो आ जाओ, मैं करवा लेता हूँ। नहीं बनेगा बेटा, छोड़ो, रहने दो, मतलब आ जाओ। देखिए आधे से ज्यादा लोग तो इसको समझ नहीं पा रहे होंगे सर, शुरू कहाँ से करें और मतलब खत्म कहाँ पे करना है। मतलब देखने में लग रहा होगा इजी, बट है नहीं बेटा इजी, है ना। इतना इजी होता तो शायद जो है। आइए, सवाल कह रहा है कि टाइम टेकन बाय किशोर, रितु, लोकेश कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इज ए लेस देन टाइम टेकन बाय मीनू एंड जीतू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क। मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। मोस्टली हम इस तरह के सवालों के एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। सच्चाई सर यही है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। चलिए मैं इसका थोड़ा बड़ा वर्जन कर लेता हूँ। बड़ा वर्जन का मतलब होता है कि मैं इसमें हिंदी हटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाओ। ठीक है, चलो अब शायद थोड़ा सा मतलब चीजें समझ में आएंगी। मैंने हिंदी इसकी हटा दी क्योंकि हिंदी में कोई इतना ज्यादा वो नहीं है हिंदी में। आइए मैं ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आएगा मुझे मालूम है। आओ लेट्स ट्राई, शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लो, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय किशोर, रितु, लोकेश 20% ऑफ द वर्क, इतना परसेंट कम है, तो कैसे किया जाएगा। देखिए यहां से कुछ जहां जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको रीड करते रहो। यहां से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, छोड़ दो इसको। जीतू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क, कुछ नहीं मिल रहा, यहां से मिल रहा। देखो एफिशिएंसी ऑफ रितु 40%, सीता, यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आपने कहा रितु और सीता की एफिशिएंसी आ गई 40% कम, तो सीता अगर 5 है तो रितु उससे 2 कम है, यानी रितु 3 हो गई। ये हमको एक जानकारी यहां से मिली है, इस वाले स्टेप फिर से लिख दे रहा हूं, ये वाले से, कि एफिशिएंसी ऑफ रितु इज 40% लेस देन सीता। तो एक जानकारी मिली कि रितु और सीता 40% का मतलब 2/5 की, ये 5 है तो ये 3 हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ जीतू इज 40% मोर देन किशोर। जीतू किशोर, तो ये 7 और ये 5, ये भी आपको एक जानकारी मिल गई। अच्छा, उसके बाद किशोर काम करता है बी दिन में, वाइल मीनू और रितु C% ऑफ द वर्क 6 दिन में, कुछ नहीं मिल चल रहा है। पार्ट लोकेश किशोर 12 दिन में इतना है। जीतू किशोर 80% काम 14 दिन में करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। रितु मीनू जीतू इतने दिन करते हैं। सीता लोकेश, अब यहां से मिल रहा है, देखो यहां से की में कि जो सीता काम करती है वो 24 दिन है, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। लोकेश काम करता है 56 दिन में और मीनू एलोन काम करती है 60 दिन में। अब यहां से एक जानकारी मुझे मिल रही है, तो यहां से मैंने सॉल्व किया, कितना कॉमन ले लूं, 4 से ले लिया, 4 से 6, 4 से 14, 4 से 15, 14 15 2 मतलब 840 हो गया। तो ये आपका वर्क हो गया। आप इसी वर्क को एज्यूम कर लो कि ये आपका वर्क है। तो 24 से कितनी बार जाएगा, 24 या 72, 24 से 56 से कितनी बार जाएगा, 56 एकम 15। देखते रहना बेटा, कुछ स्टेप वो तो बताना, ठीक है। 840 डिवाइड बाई 56, 15 हो गया, और 6 से डिवाइड किया, 14 6 84। नाउ दिस स्टेप इज क्लियर। नाउ अब पॉइंट समझो, अगर सीता की एफिशिएंसी 35 है, 5 बराबर 35, तो 1 बराबर 7, रितु कितना हो गया 21। तो अब आप क्या करो, इसको रब करके इसको रब कर दो और यहां से लिख दो, इसको बैठा देता हूं, हम सबकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, हाँ जी, आप सबकी एफिशिएंसी लिख लो। तो आपने क्या कहा, सीता की एफिशिएंसी है 35, तो सीता जो थी 40% कम थी, तो रितु कितना हो जाएगा 21, है ना। 40% इसका 14 कम हो गया। लोकेश कितना है, हम इस वर्क के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 15,
और जो मीनू है वो 14 है, और उसके बाद हमारे ये बचे जीतू। कितना है? जीतू और किशोर, जीतू और किशोर, जीतू यहाँ ले लो, ये देखो। तो जीतू 40% ज्यादा था, ये 7x और ये 5x। इतना स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? एक बार हाँ या ना बोलो। बहुत प्यारी डी है ये, मतलब लिटरली देखो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे पेपर छोड़ के आना है, तो बहुत सारे लोग हैं बेटा जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको प्रायोरिटी दीजिए, है ना? ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट से किसी को। यहां तक कोई डाउट होना तो चाहिए नहीं मेरे हिसाब से। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो, अब यहीं से कुछ पॉइंट्स पढ़े जाएंगे और x की वैल्यू को निकालने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अब ये देखो, जीतू एंड किशोर 80% काम 14 दिन में करते हैं। तो जीतू और किशोर ये रहे, तो जीतू और किशोर कितना काम कर रहे हैं? 12x। कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 दिन में। और काम कितना है? 840, उसका 80% काम कर रहे हैं। तो ये बराबर हो जाएंगे कि 12x से 14 दिन में इतना काम, 0 0 0 0, 14 6 84, 6 दूनी 12, 2 4 जा, विच मीन्स x इज इक्वल टू 4 आ गया। जैसे ही आपके पास x 4 आ गया तो इनकी भी एफिशिएंसी आ गई। 4 पंजे 20, 28। लो, डन। सबकी एफिशिएंसी नाउ सॉल्व हो गई। एक बार हाँ या ना बोलो कि सब बच्चों की एफिशिएंसी यहाँ पे सॉल्व हो गई। सब सारे लोगों की जो है यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आ गई कि भाई सीता, रितु, लोकेश, मीनू, किशोर, जीतू, इन सबकी एफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई। दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब आप पूरे के पूरे निकाल सकते हैं। देखो, तो ये वाला देखो, रितु, मीनू और जीतू। देखो, रितु, मीनू और जीतू ये क्या कर रहे हैं? होल वर्क कर रहे हैं ई दिन में। होल वर्क मतलब कितना कर रहे हैं? रितु, मीनू और जीतू। जीतू पहले, रितु कितना है? 21 है। मीनू की एफिशिएंसी 14 है और जीतू की कितनी आ गई? 28। तो ये 53 हो गया। पूरा काम 840 है, 840 है ना? नहीं, ये 2 2 4 73 से डिवाइड कर लो। हाउस दैट? 35 प्लस 63 यार, मैंने क्या कहा? ये हो गया 63। तो 840 कितना दिन हो जाएगा बताओ? 840 डिवाइड बाई 63, तो 14 6 नहीं, 14 से नहीं काट लो, 21 से 4 बार, 21 से 3, 40/3। तो बेटा ई की वैल्यू आ गई 13.33। ई निकल गया। एक बार हाँ या ना बोलो, हरी आप। ई निकल गया आपका, जल्दी से बोलो। तो आपका ई निकल गया। तो पहला स्टेटमेंट आपने ई निकाल लिया भाई, तो आप इसको लिख लो कहीं पर। तो अब आपने क्या बोला? ये क्या हो रहा है? एक मिनट यार। ठीक है, तो अब यहां से आपने पकड़ा, आपने क्या कहा? ई की वैल्यू कितनी आ गई? 13.33 आ गया। डन, पहला स्टेटमेंट सॉल्व। आप देखिए, अब शुरू से पकड़ते हैं। शुरू से ई निकल गया, अब सब निकल गया, अब सबकी एफिशिएंसी आ गई वर्क, अब सब निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है कि टाइम टेकन बाय किशोर, रितु और लोकेश। भाई टाइम टेकिंग तो देखो, मेन से टाइम टेकिंग तो हो गई। किशोर 20, रितु 21, 41, लोकेश 15, 36 और 20 56। तो ये हो गए आपके 56। ठीक है, तो 20% काम कर रहे हैं ये। 840 का 20% काम कितने दिन लेंगे बताओ? तो 20% 0 0 0 0, 2 से काटा मैंने 28, तो ये ले रहे हैं 3 डेज। ठीक है, इतने दिन कम ले रहे हैं
टाइम टेकन बाय मीनू और जीतू। मीनू और जीतू कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क। तो मीनू जीतू की एफिशिएंसी कितनी है? मीनू 14 है, जीतू 28, 14 और 28 42। तो 840 का 30% काम 42 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। 0 0 0 42 दूनी 2 तिया 6 डेज ले रहे हैं। तो टेक्निकली ये इससे कितने दिन कम है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए आ गया, ए आ गया और ई आ गया। डन। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत? ठीक है। अब आता है किशोर एलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन बी दिन। तो किशोर की बात कर रहे हैं तो बी कितना आ जाएगा? काम 840 है। किशोर कितने दिन ले रहा है भाई? एफिशिएंसी 20 थी, तो 2 4 जा 2 2 जा, तो बी भी निकल के आ गया आपके पास। बी आ गया, ए आ गया और ई आ गया। अब क्या रहेगा? सी और डी। फिर बोल रहा है कि वाइल मीनू और रितु C% काम 6 दिन में कर रही है। मीनू और रितु, कहां गई मीनू? मीनू ये रही 35। तो मीनू और रितु साथ में काम कर रहे हैं 35, 6 दिन में कर रहे हैं 210। तो 210 कितना परसेंट है? 840 का। तो ये आपने कहा 4 बार, तब 200 उल्टा हो गया। 210 काम साथ में कर रहे हैं। ये कितना है? 40% है, नहीं 40% नहीं, 840 का कितना परसेंट है ये चीज? तो 21 से 4 बार, तो ये हो गया आपके पास 25। तो ये आपको आ गया सी, मेरे ख्याल से सी निकल गया है ना। अब डी भी निकल जाएगा। द पार्ट ऑफ लोकेश एंड किशोर इन 12 दिन। लोकेश और किशोर, लोकेश 15, किशोर 35। तो लोकेश किशोर 35 12 दिन में, पूरा काम 840, 12 7 जा। लोकेश किशोर 35 काम कर रहे हैं, 12 दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 35 12 दिन में ही देखो, तो समथिंग 1/2। डन। हाउस दैट? तो सारे डन हो गए। कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया कि नहीं आया सर? देखिए इस तरह की डीआई मैं आपको बताता हूँ लिटरली। अब मैं अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। एक मिनट साथियों, देखिए सुनना बहुत ध्यान से। देखो मेरे प्यारे साथियों, जनरली ऐसे क्वेश्चंस कोई करवाता नहीं है, आप भी जानते हो। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मेंस एग्जाम से, और मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि मेंस एग्जाम इज जस्ट ओनली टू टेस्ट योर नॉलेज। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं। देखो अभी होता क्या है, आप तैयारी कर रहे हो, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। यार मेंस एग्जाम्स, कोई भी टीचर अगर आपको ये बोल रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता, तो आपका बेवकूफ बना रहा है। किसी का पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता। कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैंने आपको डायमंड वर्क पढ़ाया अभी, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एक छोटा सा डायमंड वर्क के ऊपर डीआई है, जो इस तरीके से भी आ सकता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप मेंस तैयार कर रहे हैं तो डायमंड वर्क अपना अच्छा कर लीजिए। अब मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, तो एग्जामिनर भी दे सकता है। बात सीधी यही है। जैसे मैंने नंबर सीरीज आपको दिया, तो मैंने यही आपसे कहा कि नंबर सीरीज जैसे मैंने दी, एग्जामिनर ने भी दी है। तो मकसद क्या है कि कोई भी चीज आप तैयार कर रहे हो तो ऐसा तैयार करो कि भले वो टाइम, अब ये मान लो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, आपने 10 से 15 मिनट दिए इसमें, लेकिन अब ये भी तो देखो कि आपके 5 सवाल हो रहे हैं, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल। आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि सर मेरे को एक क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम देना पड़ रहा है? अल्टीमेटली मैं 5 क्वेश्चंस कर रहा हूं यार।
ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने कोई दिक्कत नहीं, आप अपने वही इजी क्वेश्चंस पे खेलते रहिए, मेंस पे जाके फिर ये मत कहना सर ये आया था वो आया था और वहां जाके दिमाग खराब हो गया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास है Q1 Q2। बहुत प्यारा Q1 Q2 मैंने रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो एग्जाम्स में कई बार आ चुके, लेट्स ट्राई। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों को सॉल्व करना है, लेकिन तीनों को सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, पहले ट्राई करो फिर बताता हूं। अब देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि उनका मेंस एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। बेटा आपको मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए अब सवाल आपके सामने है, एक बार देख लेते हैं कि आपको कितने लोगों ने भी प्री आपने क्वालिफाई कर कैसे लिया, अगर आप इसको नहीं बना पा रहे हो तो आ जाओ, चलो मेरे साथ बनाते हैं। देखिए फिर मैं आपने तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपका प्री वाकई में क्वालिफाई हुआ है तो यार ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, टाइम टेकिंग है बस और कुछ नहीं है। क्वांटिटी फर्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 14 मिनट्स में जाती है, 15 डाउन स्ट्रीम। आप समझो अगर आप 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हो, कितने मिनट में जा रहे हो? 45 मिनट। तो 45 मिनट का मतलब 45 बाई 60 ही तो होगा आवर में, 15 से 3, 15 से 4, 3 से काटा 10, तो अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर बोल रहा है वो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट, 15 मिनट, 15 से 15। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, तो बोट कितना हो जाएगा? 60 और 40, 100/2। प्री में हमने केवल फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मार्क्ड अप ऑन आर्टिकल व्हेन इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया, इतना प्रॉफिट परसेंट दिया। इसका एक रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया होगा, बता दे रहा हूँ आज। जो मार्कअप परसेंट होता है उसका एक रिलेशन होता है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में, आपस में रिलेशन चलता है। रिलेशन क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट हमेशा होता है M-D, ये रिलेशन चलता है। 100 मान के करेंगे तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रखा है? 16.25, M माइनस डिस्काउंट है 25, C 25 से 4 बार यहां चला जाएगा, 25 16 41.25, M माइनस M/4, 41.25 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करो तो M निकल जाएगा। ठीक है, तो M कितना हो जाएगा? 41.25 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, मतलब तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 जगह 100, 4 1 4, 175, 16, 4 जगह 16, मतलब ये हो जाएगा बेसिकली, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो गया, 165 मतलब 55, तो M निकल गया। अब आ जाओ तीसरे स्टेटमेंट पे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट 2 साल बाद अमाउंट निकालना, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 2 years व्हेन सेम प्रिंसिपल 1500 इन्वेस्टेड, 2 डिफरेंट स्कीम, 20% सिंपल, सेकंड 20% कंपाउंड। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? क्या निकालना है हमको साथियों? हमें डिफरेंस निकालना है किसका? इंटरेस्ट अमाउंट का, है ना। दो आपने ऐसे समझ लो
₹1500 लगाए 20% SI पे, तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, ₹1500 लगाए तो ये हो जाएगा 1500 का 44%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेसिकली 4%, तो 1500 का 4%, तो ये आ जाएगा ₹60। तो ये सेकंड थर्ड आ गया। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं है, इजी वन, डन। तीनों सॉल्व। अब क्या हुआ, आपने फर्स्ट भी निकाल लिया, फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया। तो थर्ड आ गया 60, सेकंड कितना आया था बच्चे 55, और फर्स्ट कितना आया था 50। तो तीनों स्टेटमेंट निकाल लिए। अब ये वाला क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ P इफ स्पीड ऑफ कार इज P km/h मोर देन स्पीड ऑफ बस एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड बसेस इतना। बनाओ कि भाई वैल्यू ऑफ P निकालनी है इफ स्पीड ऑफ कार इज P km मोर देन स्पीड ऑफ बस। तो आपने क्या कहा, मान लीजिए बस की स्पीड x है, तो कार की स्पीड कितनी है, P ज्यादा है। अब देखो, तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड बस इन 1.5 घंटे में इतना है। तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे। अब हमारे पास 3 चीजें हैं, इतना बनाओ। अरे 3 कर दिए मैंने, P निकाल के कंपेयर करो। बनाओ फटाफट से। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 50 था, नहीं होगा छोड़ दो, 55 है। प्रैक्टिस ही नहीं है, जब पढ़ाई नहीं है सब छोड़ रखा है, राम भरोसे चल रहा है। स्पीड ऑफ कार P किलोमीटर ज्यादा है, मतलब अगर मैं कहूं कि कार माइनस बस, यही तो P है भाई। जो कार की स्पीड है माइनस बस की स्पीड है वो P है, और हमें P निकालना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस आपकी 90 किलोमीटर है 1.5, तो ये जो आया ये इनकी स्पीड का रेशियो डिफरेंस तो आया ये चीज। अरे कार की स्पीड और बस की स्पीड 90 किलोमीटर की 1.5 घंटे में जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस और कार बस का वो इतने हैं। तो ये आपने क्या निकाल दी, P निकाल दिया 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट P बड़ा है क्वांटिटी सेकंड से, आइए क्या P बड़ा है क्वांटिटी सेकंड से, यस भाई 60 बड़ा है 55 से। P जो है वो एवरेज ऑफ ऑल 3 क्वांटिटी है, इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो गया, 6 5 11 और 5 16, फॉल्स, गलत है। P माइनस 10, P माइनस 10 मतलब 50 छोटा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, 55 10 105 2552 समथिंग, यस ये भी सही है। तो आपका A और C सही है, तो ये आंसर, ये है मेंस लेवल। समझ आया मेंस लेवल क्या है, दिस इज द मेंस लेवल गाइस। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे, देखो बच्चे कितने कम, बेटा इससे ज्यादा बच्चे मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चों में खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, सच बात तो ये भी है। चलिए अगला सवाल ट्राई मार लेना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल मिलूंगा 4 बजे। और जिनको प्लस पे मुझसे पढ़नी है 12:30 बजे मेरा मीन्स का बैच चलता है, प्लस पर आ जाना, ठीक है। जय हिंद साथियों, बाय बाय। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake
to life and freedom.